स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके पहले हमने पढ़ा था कौन सा, जालियांवाला बाग जो प्रॉब्लम्स था, जो हत्याकांड हुई थी, उसको हमने डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके आगे का जो पोर्शन है बुक में उस चीज को पढ़ेंगे। क्या होता है कि रॉलेट सत्याग्रह वाज लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। देखिए क्या हो रहा था कि हमने देखा कि अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तो मतलब वो एक ही चीज हो गया। तो कहने का मतलब इन्हीं एरियाज तक सीमित था। महात्मा गांधी चाहते थे कि नहीं, अब ये चीजें केवल टाउन्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसको हमको एक ब्रॉड लेवल पर स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, जिसके तहत हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो तो चाह रहे थे, अभी होता क्या है कि नो सच मूवमेंट्स कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, आप जो सोच रहे हैं कि एक बड़े से ब्रॉड लेवल पर इस चीज को आप करेंगे तो बढ़िया है। अगर आप ब्रॉड लेवल पे करेंगे तो सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा हाई होगा। लेकिन हमारे यहाँ उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग तरीकों से रह रहे थे, और उनको एकजुट करके एक छतरी के नीचे कैसे लाया जाए, कैसे होगा। तो इसी चीज को समझने के लिए यहां पर हमारे पास खिलाफत इशू को दिया गया है। देखिए यहां पर खिलाफत इशू क्या होता है या खिलाफत मूवमेंट क्या है, चीज को हम पढ़ लेते हैं। अगले स्लाइड्स में इसके बारे में हमारे पास दिया हुआ है। देखिए क्या है कि अगर हम खिलाफत इशू को अगर समझते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की एंड there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa। क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम ऑटोमन एम्पायर के बारे में बात अगर करें तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका इन्वॉल्वमेंट था और ये हार भी जाते हैं। वहां पर हारने के बाद क्या होता है, हमने मतलब जो जीती हुई पार्टी है वो इनके ऊपर एक ट्रीटी करेगी, इंपोज करेगी, वॉर के में नुकसान है या क्या चीज है वो सबको एक तरीके से इकट्ठा करने के लिए। शायद क्लास 9 में या किसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, हमने शायद नाजिज्म वाले चैप्टर में भी है, ट्रीटी ऑफ समथिंग ऐसे करके, अभी ध्यान में नहीं आ रहा हमारे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक रूमर फैल गया, मतलब हार तो जाते हैं, इसके बाद एक अफवाह उड़ जाता है। क्या, उस अफवाह के तहत ये बताया जाता है कि जो खलीफा है, जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड भी है, और उस टाइम पर वो वहां के एम्परर भी थे, कहां के, जो ऑटोमन एम्पायर है उसके। और साथ ही साथ जो जितने भी मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग हैं ना, वो खलीफा को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, स्पिरिचुअल हेड मानते थे इनको। तो क्या होता है कि अगर इनके खिलाफ किसी प्रकार की अगर ट्रीटी इंपोज की जाएगी तो जाहिर सी बात है इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मुस्लिम धर्म से या मुस्लिम क्लैन से जो बिलोंग करती होंगी, वो सभी लोगों को गुस्सा आ जाएगा। किसके ऊपर गुस्सा आएगा, जीती कौन थी, वो ब्रिटेन वाली पार्टी। तो जाहिर सी बात है हमारे देश में भी ब्रिटेन का कॉलोनियलिज्म चल रहा था, हमारे यहां भी मुस्लिम थे, तो कहीं ना कहीं इस इशू के चलते लोग अपने गुस्सा को बदल सकते हैं। दैट मींस उनका गुस्सा यहां पर किस तरीके से काम आएगा, उनको हटा और दूर भगाने के तरीकों से उसका फायदा उठाएंगे। किस तरीके से, देखिए यहां पर क्या होता है कि यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स भी कहा जाता है इनको, कई जगहों पर लिखा हुआ है, began discussion with महात्मा गांधी about the possibility of united mass actions on the issue। कहने का मतलब है कि अब ये जो अली ब्रदर्स हैं, दैट मींस मोहम्मद अली एंड शौकत अली, नाम याद रखेंगे, इसके एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो कहने का मतलब है ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी से डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के साथ ये कहते हैं कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर के, हम जो ये जो खलीफा के साथ जो इस तरीके की बातचीत है और सारे लोग मिलकर के क्या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी के माइंड में ये बात रह जाती है। अब देखिए रह जाती मतलब उसको वो पिन अप कर लेते हैं। फिर आगे देखिए क्या है, इसको हम जोड़ेंगे। गांधी जी सो दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट वो रन कराना चाहते थे, वो जो कह रहे थे कि हम ब्रॉड लेवल पर जो है नेशनल मूवमेंट्स को कंटिन्यू करके लेकर के जाएंगे, तो कैसे ये संभव है, तो ये तभी संभव था जब मुस्लिम कम्युनिटी एक तरीके से एकजुट होकर के हिंदुओं के साथ मिलकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ती। और ये तभी पॉसिबल था जब मुस्लिम हिंदू के साथ मिल जाती। तो यहां पर खिलाफत जो इशू है, ये बहुत ज्यादा योगदान है इसका क्या करने में, लोगों को एकजुट कराने में, है ना। गांधी जी को ये चीज लगता है कि चलो ये एक मौका है, इनको जोड़ लेते हैं। और जाहिर सी बात है हम तो एक मूवमेंट चाहते ही हैं, हमको तो स्वराज चाहिए। साथ में अगर ये लोग भी हमारे साथ मिल जाते हैं, भले ही उनका इशू कुछ और हो, भले ही कोई और प्रॉब्लम की वजह से वो ब्रिटिशर से नफरत करते हो, लेकिन साथ में मिलकर के लड़ तो सकते हैं, उनको हटा तो सकते हैं। देखिए क्या होता है, फिर उसके बाद एक कांग्रेस की सेशन चलती रहती थी हिंदुस्तान भर में अलग अलग जगहों पर। तो कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920,
क्या होता है कि ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स, इस जो सेशन है, इस सेशन में वो बाकी सभी राजनेताओं को या नेताओं को ये समझा देते हैं, समझाने में सक्सेसफुल होते हैं कि जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है इसमें हमको खलीफा जो खलीफा नहीं, खिलाफत जो मूवमेंट है, जो खिलाफत इशू का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से एक तो हमें सपोर्ट मिलेगा जिससे हमारा नन कॉपरेशन मूवमेंट काफी मजबूत हो सकता है, और साथ ही साथ हमको स्वराज भी चाहिए, दैट मींस हम आजाद भी होना चाहते हैं। तो ये दो मूवमेंट्स की वजह से हमारा जो मूवमेंट्स है, इन दोनों सोच की वजह से, इन दोनों बातों की वजह से हमारे मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा बल मिल सकता है, जोर मिल सकता है, और कहीं ना कहीं हमारी सक्सेसफुल या सक्सेस रेट थोड़ी सी ज्यादा दिखती है, और ये लोगों को कन्विंस भी कर पाते हैं, लोगों को कन्विंस भी कर पाते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वाई नन कॉपरेशन मूवमेंट, जिस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने जो है रॉलेट एक्ट उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करके यहां पर आपको वीडियोस बना करके दिए हैं, आप चाहें तो 1 बाय 1 करके तीनों को देख लेंगे। मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके मैं रॉलेट एक्ट पार्ट 1, रॉलेट एक्ट पार्ट 2, रॉलेट एक्ट पार्ट 3, और साथ में ये भी डिस्कस कर दूंगा, ये मेंशन कर दूंगा वहां पर कि कौन खिलाफत इशू से संबंधित है, कौन जालियांवाला बाग से संबंधित है, और कौन रॉलेट एक्ट से ही सिर्फ संबंधित है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।